प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग अमीर खुसरो जी की जीवनी को पढ़ते हैं। अमीर खुसरो जी के बारे में आप लोगों को यूजी प्रथम सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ना है। खुसरो जी का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। वे मध्य एशिया के लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे, अर्थात वे सैफुद्दीन जो थे वो उनके पिता थे। उनकी माता हज़रत बीबी दौलतनाज थी, जो एक हिंदू राजपूत थीं तथा उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया था। खुसरो के परिवार के लोग मंगोल शासक चंगेज़ खां के आक्रमणों के डर से बलबन के शासनकाल में भारत आए थे तथा सदैव के लिए भारत में ही बस गए। खुसरो के ननिहाल वाले हिंदू राजपूत थे, इसलिए घर में हिंदू रीति रिवाजों की मान्यता थी। ननिहाल में संगीत का बड़ा अच्छा माहौल था, जिस कारण से खुसरो जी का मन संगीत की तरफ रमने लगा था। खुसरो जी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जब वे 8 वर्ष के थे तभी से वे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे हैं। जब खुसरो जी 7 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था। खुसरो जी ने अपना पूरा जीवन राज्याश्रय में बिताया, अर्थात उन्होंने अपना पूरा जीवन एक राजकवि के रूप में बिताया है। उन्होंने गुलाम, खिलजी तथा तुगलक 3 अफ़गानी राजवंशों तथा 11 सुल्तानों का उत्थान व पतन अपनी आँखों से देखा है। खुसरो जी के पहले आश्रयदाता 1270 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के भतीजे इलाहाबाद के हाकिम अलाउद्दीन मोहम्मद खुलिश खां का राज्याश्रय प्राप्त हुआ। बलबन के पुत्र सुल्तान मोहम्मद का आमंत्रण पाकर वह दिल्ली लौट गए। खुसरो जी को सुल्तान के साथ मुल्तान भी जाना पड़ा तथा वहां उन्हें मुगलों से युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध में सुल्तान की मृत्यु हो गई तथा खुसरो जी को बंदी बना लिया गया, परंतु खुसरो जी अपनी बुद्धिमत्ता से वहां से बाहर निकल आए। उन्होंने मुक्त कंठ से गुरु का यशोगान किया है तथा सम्राट से पहले गुरु का स्मरण किया है। उनकी बुद्धिमत्ता का सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि वे जिस भी आश्रयदाता के कृपा पात्र थे, उसके हत्यारे उत्तराधिकारी ने भी उन्हें सदैव वैसा ही सम्मान दिया। वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सबसे ज़्यादा दिनों तक रहे। फिर वे अपनी माता के पास पटियाली अवध के हाकिम अली के पास गए, परंतु वहाँ उनका मन न लगा तथा वे दिल्ली लौट आए। संध्या के समय उन्हें उनके गुरु की मृत्यु का पता चला। खुसरो जी उनके मृतक शरीर के सामने सिर पीट पीट कर रोने लगे तथा मूर्छित हो गए एवं उस समय उनके मुख से निकला, गोरी सो वे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चहुदे। इस दिन के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी तथा काले वस्त्र धारण करके शेख की समाधि के सामने बैठे रहे तथा 6 माह के अंदर ही 1325 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। खुसरो जी की कब्र निज़ामुद्दीन औलिया के कब्र के समीप ही बनाई गई है। उनकी रचनाएं हैं नज़राक ए हिंद, खालिक बारी तथा हालात ए कन्हैया। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रेमावेशपूर्ण मसनवियाँ 1298 से 1301 की अवधि में लिखी थी। खुसरो जी को हिंदी की तूती कहा जाता है। उन्होंने 13वीं शताब्दी में पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का निर्माण किया था। उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी, हिंदवी तथा फारसी में एक साथ लिखा था। उन्होंने फारसी में भारत के विषय में कहा है, गर फिरदौस बर रुई जमी अस्त, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्त, अर्थात यदि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है, अर्थात भारत में ही है। धन्यवाद।